हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं लीकेज ऑफ वाटर बैग एंड रप्चर ऑफ वाटर बैग की। कि जब वाटर बैग एकदम से रप्चर हो जाता है या उसमें धीरे धीरे लीकेज स्टार्ट हो जाती है और सारा दिन जब भी आप कफ करते हैं, स्नीज करते हैं, उठते बैठते हैं, वॉशरूम जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी वाटर बैग में से लीक होने लगता है। आपके कपड़े गीले हो जाते हैं और आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये कितने टाइप का हो सकता है और क्या ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है और इससे कोई बैड इफेक्ट नहीं होता? तो हम आपको कहेंगे ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है और इसका बैड इफेक्ट थोड़ा बहुत जरूर होता है। डिपेंड करता है कि ये वाटर बैग का रप्चर कब हुआ है। तो सबसे पहले ध्यान दो कि अगर आपकी 38 वीक्स तक हम मान के चलते हैं कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी रहती है और आपका जो वाटर बैग में रप्चर है या लीकेज है वो 37 से 38 वीक मीन्स लास्ट वाले वीक में स्टार्ट हुई है, तो आपके बेबी को कोई खतरा होने वाला नहीं है। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपको लेबर पेन नहीं आ रहे, क्योंकि अगर पूरा की पूरा वो रप्चर हो गया तो आपको लेबर पेन नहीं आएंगे, तो फिर डॉक्टर्स को सी सेक्शन करना है। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा लीकेज कर रहा है तो हो सकता है डॉक्टर आप कि जो वेट करें 24 से 48 आवर्स तक वो वेट करें और फिर अगर लेबर पेन नहीं आए तो वो क्या कर सकते हैं, सी सेक्शन करके बेबी को बाहर निकाल सकते हैं और ऐसे में आप भी हेल्दी रहते हैं बाद में और बेबी भी हेल्दी रहता है। लेकिन अगर यही रप्चर प्री टर्म भी हो और प्री रप्चर भी हो, यानी कि लेबर पेन आने से पहले ही वो रप्चर हो जाए, तो 32 से 37 वीक के बीच में होता है। तो यहाँ पे भी क्योंकि अभी हम चाहते हैं कि बेबी मदर के पेट में ही रहे और वो ग्रो करे अच्छे से, क्योंकि जब बेबी जल्दी प्री मैच्योर बेबी हो जाता है तो उसके लंग्स डेवलप नहीं होते, कभी उसकी हियरिंग प्रॉब्लम्स रह जाती हैं, कभी हम देखते हैं कि उसको विजन की प्रॉब्लम होती है, कभी किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर की हो सकती है, हार्ट की हो सकती है, क्योंकि लास्ट वाले दिनों में बेबी बहुत तेजी से ग्रो करता है और अगर आपने उस पीरियड को रोक दिया तो उसका कोई भी एक फंक्शन एबनॉर्मल रह सकता है। तो यहाँ अगर 32 से 37 वीक में होता है और आपको लीकेज हो रही है तो डॉक्टर्स आपको रेस्ट बता सकते हैं कि आप पाँव ऊपर करके रेस्ट करिए, कुछ आपको टॉनिक दे सकते हैं, सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, आप वो लीजिए और काम मत करिए। आपको घर में ऐसा कहने वाले आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स मिलेंगे कि अरे कुछ नहीं होता, हमारे टाइम में तो हम सारा लास्ट के मोमेंट तक काम करते रहते थे। ऐसा नहीं है। एक ही डॉक्टर एक पेशेंट को तीसरे महीने से ही कह देती है कि आप बेड रेस्ट करो, लेकिन वही डॉक्टर दूसरे पेशेंट को या उसी पेशेंट को नेक्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम हो सकता है ये कह दे कि आप लास्ट मोमेंट तक काम करते रहो, चलते फिरते रहो, एक्सरसाइज करते रहो। ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है। तो किसी के कहने में ना आए, अपने डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर्स आपको जो कहते हैं वैसा काम करें। तो आप ध्यान दीजिए 32 से 37 वीक के बीच में होता है। अगर डॉक्टर्स ने आपको रेस्ट बताया, सप्लीमेंट बताया, आप वो लीजिए। और अगर लीकेज ज्यादा हो रही है तो उसमें इन्फेक्शन के चांस बन जाते हैं तो भी डॉक्टर आपको 24 से 48 आवर्स के बीच में कहेंगे कि आप सी सेक्शन करा लीजिए। इससे ज्यादा वो वेट नहीं कर सकते। हाँ, मामूली सी लीकेज है तो वो वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर 32 वीक से पहले 28 वीक के बीच में हो जाती है तो फिर बेबी को नर्सरी में रखना पड़ता है, जिसे आप कहते हैं मशीनों में रखना पड़ता है, क्योंकि बेबी उस समय पूरा ग्रो नहीं हुआ होता। और आपका अगर रप्चर हो गया है बैग तो आपको लेबर पेन भी नहीं आएंगे। तो ऐसे केसेस में आपने ध्यान देना है कि बिल्कुल ही आपने बेबी को भी डॉक्टर्स 1 महीना 2 महीना हो सकता है नर्सरी में रखें, मशीनों में रखें और वो क्या करें, उसको ग्रो होने दें। इसके जो कारण हैं वो क्या क्या कारण हो सकते हैं? बेसिकली इसके कारण को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट कि आपकी हिस्ट्री ऐसी है, यानी कि पहले प्रेगनेंसी में, दूसरे प्रेगनेंसी में भी आपको ऐसे ही हुआ था तो अब भी आपको ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसका मतलब अंदर कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है जो कि उसको जल्दी से रप्चर कर देता है। दूसरा, प्रेजेंट प्रेगनेंसी हो सकता है ये आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी हो और दूसरा हो सकता है पहली आपकी नॉर्मल हुई हो, रप्चर नहीं हुई हो। लेकिन इस प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है आप उसको भी ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपकी बॉडी में एक्सेस ऑफ वाटर बन रहा हो, यानी कि जो
बेबी के चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा बन रहा है, किसी भी रीजन से कोई इन्फेक्शन हो गया है, या आप पानी ज़्यादा पीते हैं, या आपकी बॉडी ज़्यादा रिटेन कर रही है, तो इस केस में भी वाटर, एक थैली है, अब थैली की एक लिमिट होती है कि वो कितना पानी जो है अपने अंदर स्टोर कर सकती है। या बेबी आपका बहुत बड़ा हो रहा है, वेट गेन ज़्यादा कर रहा है, तो भी उस मतलब जो उसका बैग है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, वो स्ट्रेन में आ जाता है और वो रप्चर या हो जाता है। पहले वो लीक होता है और कभी कभी लीक होता है तो आपको रेस्ट पे डाल सकते हैं, लेकिन अगर वो एकदम फट जाता है तो फिर बहुत ही दिक्कत आती है। बेबी ने वेट बहुत ज्यादा ले लिया है तब भी ऐसा हो सकता है, या आपको ट्विन या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो वहां तो आप मान के चलिए कि आपके 4 महीने की अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो वो इक्वलेंट टू 8 मंथ आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी मान के चलिए। तो आपको 4th मंथ के बाद ही हो सकता है डॉक्टर्स आपको कह दें कि आप रेस्ट करिए, आप वर्क मत करिए, क्योंकि अगर वो बेबी छोटे हैं तो आपको हो सकता है दिक्कत ना दें, लेकिन अगर बेबी नॉर्मली ग्रो कर रहे हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। इसी तरीके से अगर प्लेसेंटा कहीं से लीक हो गया, रप्चर हो गया है, डैमेज हो गया है, तो वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर वो ब्लीडिंग एमनियोटिक फ्लूइड में आ जाती है और वो कभी कभी प्लेसेंटा बाहर भी आ जाता है उस वाटर बैग से निकलकर। तो ये भी क्या होता है, एक कारण होता है। इसी तरीके से एक्सीडेंटल, अगर कभी आपका अचानक से एक्सीडेंट हो गया, आपके पेट के ऊपर प्रेशर आ गया, आप सीधे उल्टे कैसे भी गिर गए, या आपकी गाड़ी एकदम खड्डे में से निकल गई और आपको झटका लग गया, तब भी जो है वाटर बैग के लीक होने के और रप्चर होने के और ब्लीडिंग होने के चांसेस बने रहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं अगर आपकी हाइट जो है शॉर्ट है, अगर आपकी हाइट काफी छोटी है तब भी आपको इस तरह की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ऐसे में आपके सारे बॉडी पार्ट्स छोटे होते हैं, लेकिन बेबी को तो नहीं पता ना कि आपकी हाइट शॉर्ट है तो उसको छोटे ही रहना है। कभी कभी छोटी मम्मी के बड़े वाले बेबी भी होते हैं जिनकी हाइट काफी अच्छी होती है, तो इस तरीके से उनको भी ये चांस बना रहता है। और अगर आप खुद अंडर वेट हैं, आपका जितना वेट होना चाहिए आप में उतना नहीं है, इसका मतलब आपकी जो मेम्ब्रेन है वाटर बैग की वो भी क्या होगी, हो सकता है कि वो भी वीक हो। इसी तरीके से दूसरा फैक्टर हम देखते हैं मैटरनल। अगर आपकी मदर को, आपकी सिस्टर को भी ऐसा हुआ है कि बार बार उनका वाटर बैग रप्चर हुआ है तो आपको भी होने के चांस बने रहते हैं। तो आप ऐसे केस में डॉक्टर से कंसल्ट करिए और पहले से ही प्रिकॉशंस लेके चलिए। साथ में हम देखते हैं यूट्रस। कभी कभी यूट्रस की स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि आप देखते हैं जनरली तो एक ही ऐसे यूट्रस होती है और एक ही सर्विक्स होता है। कभी कभी क्या होता है कि यूट्रस जो है वो स्प्लिट हो जाती है, एक इधर और एक इधर, बाई उसमें 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, लेकिन जो उसका सर्विक्स है वो एक ही रहता है। तो यहाँ क्या है कि बेबी तो आपका इस साइड भी हो सकता है, बेबी आपका इस साइड भी हो सकता है। अगर एक ही साइड बेबी है इधर, और उसमें क्या है जैसे जैसे वो बढ़ेगा तो उसको क्या होगा, स्पेस की कमी होगी, तो उसका प्रेशर बनेगा किसके ऊपर, आपके वाटर बैग के ऊपर। तो यहाँ सर्विक्स की तरफ से क्या हो सकता है, वाटर बैग रप्चर हो सकता है। और हम किसी किसी में देखते हैं कि वो तो नॉर्मल है, यूट्रस तो नॉर्मल है, लेकिन उसके बीच में एक सेप्टम बना हुआ है, एक पूरी की पूरी कहना चाहिए कि आपके मांस की एक पूरी स्किन बनी हुई है, और इसके कारण जो है यूट्रस 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। तो बेबी को अब प्रेशर आता है, जैसे बेबी बड़ा होता है उसको स्पेस नहीं मिलता, जिससे वाटर बैग रप्चर होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगर कोई आपको डिजीज है, अब डिजीज में हो सकता है आपको बार बार फीवर होता है, कोई आपको इन्फेक्शन है, या चाहे वो आपका थ्रोट इन्फेक्शन है, चाहे वो आपका यूटीआई है, या किसी और तरीके का हो सकता है, आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है आपका थायराइड कंट्रोल नहीं हो सकता है आपका बीपी बहुत हाई रहता हो सकता है आपको कोई इन्फेक्शन हो, डायबिटीज हो, या आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो आप नेचुरली बार बार क्या करते हैं, नीचे की तरफ प्रेशर लगाते हैं, जिससे वाटर बैग भी क्या होता है, नीचे की तरफ आने लगता है, और वो नीचे की साइड से ही क्या हो जाता है, अचानक से रप्चर हो जाता है। तो ध्यान रखिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपका बीपी अंडर कंट्रोल रहे, आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, और ऐसी चीजें ना खाइए जिससे आपको कफ हो सकती है और आपको सर्दी हो सकती है कि आप बार बार स्नीज करें।
और डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करिए, थायराइड है तो उसको कंट्रोल करके चलिए, और अपने आप को फीवर ना होने दें। फीवर कभी कभी एक्सर्शन से भी आ जाता है, तो ओवर एक्सर्शन अच्छा नहीं है। साथ में होता है एक फैक्टर एब्यूज, कि कभी कभी कुछ लेडीज प्रेगनेंसी के दौरान भी ड्रग्स लेती हैं क्योंकि वो एडिक्ट हो चुकी हैं उसकी, या वो अल्कोहल कंज्यूम करती हैं, या वो स्मोक करती हैं। तो इसका आपके वाटर बैग के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और उसके रप्चर होने के चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो अब इसका क्या किया जाए कि अगर आपको लग रहा है कि वाटर बैग में लीकेज हो गई है, पानी की कमी होती जा रही है, तो उसमें डॉक्टर्स आपको अमीनो एसिड्स का क्या कर सकते हैं, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बाहर से इंजेक्ट करके भी दे सकते हैं। लेकिन ये कोई इतना अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो फिर जहां से लीकेज है वहां से पानी बाहर आ जाता है, और बार बार निडल को अंदर पिर्स करना इज नॉट सेफ। इसी तरीके से कभी कभी आपको ड्रिप लगा दी जाती है, लेकिन ये वाले दोनों तरीके हम तभी लगाते हैं जब आप जिस हॉस्पिटल में हैं वहां पे सी सेक्शन की फैसिलिटी नहीं है, या आप कहीं बाहर जाके डिलीवरी कराना चाहते हैं, किसी दूसरे हॉस्पिटल में आपको शिफ्ट करना है। तो पेशेंट को शिफ्ट करने से पहले कि रास्ते में ही कोई प्रॉब्लम ना हो, तो एमनियोटिक फ्लूइड पिर्स कर दिए जाते हैं या फिर उसको ड्रिप चढ़ा दी जाती है। तो इन सारी चीजों से क्या होता है, पेशेंट को आसानी से हम शिफ्ट कर पाते हैं। अब इसमें देखा कि या तो प्री टर्म रप्चर हो जाए, यानी कि अभी आपको पेन नहीं आए उससे पहले ही रप्चर हो जाए। जनरली पेन पहले आते हैं, रप्चर बाद में होती है। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से भी हो सकता है, जो कि जनरली 38, 37, 36 वीक में होता है। लेकिन कभी कभी प्री टर्म, अभी आपके 37 वीक भी नहीं हुए और वो रप्चर भी हो गई, तो ये प्री टर्म प्री रप्चर कहलाता है। लेकिन कभी कभी प्री लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि वाटर बैग नहीं फटता, लेकिन आपको 36 वीक या 35 वीक में ही लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं, बेबी बहुत ज्यादा नीचे की तरफ आ जाता है। तो आपने ध्यान देना है कि जो लास्ट के आपके ट्राइमेस्टर है उसमें ज्यादा खड़े ना रहें, आप रेस्ट भी करें, और एक ही पोस्चर में ज्यादा ना खड़े हों ना बैठें। थोड़ी थोड़ी देर बाद अपना पोस्चर बदलते रहें, ताकि आपके बेबी का किसी एक साइड प्रेशर ना बने। और कभी कभी बेबी का सिर बड़ा होता है, और वो जब थर्ड ट्राइमेस्टर में नीचे की तरफ आता है, तो उससे भी क्या होता है, लेबर पेन जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, या आपने कोई ऐसी मेडिसिन खा ली जिससे कि आपको लेबर पेन जल्दी स्टार्ट हो गए। तो प्लीज ध्यान रखिए, ये इतना आसान काम नहीं है। 9 मंथ की प्रेगनेंसी को पूरा कंटिन्यू करना। लोगों की बातों में ना आइए, अपने डॉक्टर के पास कंसल्ट करिए, और जैसे डॉक्टर कहते हैं उसको फॉलो करिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी।